हेलो क्लास, यहाँ पे हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। दैट अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एट रैंडम सम ऑफ द, उन्होंने कहा है कि एक्स इज द सम ऑफ द नंबर अपीयर ऑन द टू डाइस। ओके, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। तो यहाँ पे हम देखो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे। यहाँ पे टोटल इतने, ये 36 आउटकम हमें आ जाएंगे। आपको एटलीस्ट ऐसे पता होना चाहिए। तो सम उन्होंने कहा है एडिशन, मतलब दोनों की 1 + 1 की एडिशन यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ पे कितनी 3 4 5 ऐसे 2 आने की, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे चार्ट बनाओ कि सम 2 आने की मतलब x इज इक्वल टू 2 कब रहेगा, 3 4 5 6 अप टू 12 तक। तो एडिशन 2 कितने टाइम आती है, 1 टाइम। तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1। टोटल कितने हैं, 36 है सैम्पल स्पेस। देन आपका यहाँ पे 3 आने की एडिशन, एक तो 3 1 रहेगा, 2 2 रहेगा और 1 3 रहेगा, तब उसकी एडिशन 3 आएगी। सो इतने कितने नंबर है, 3 नंबर है। ओके, सॉरी 3 आने की कितने नंबर है, 2 नंबर से। 4 आने की कितने हैं, 3 नंबर से। 5 एडिशन आ जाए उसके कितने नंबर है, 4। जिनकी 6 एडिशन आती है, देखो इसके कितने हैं, 6 नंबर से। 7 आने की एडिशन ऐसे कितने नंबर है, 7 का 6 है। देन 8 आने की कितनी है, 5। 6 + 2 8। देन 6 + 3 9। ऐसे कितने नंबर है जिनकी एडिशन 9 आती है, 4 नंबर है। ऐसे कितने नंबर है जिनकी एडिशन यहाँ पे 6 + 10 आती है। 11 सम आने की कितने नंबर है, 2 और 6। यहाँ पे वही हमने क्या किया है, मतलब यहाँ पे देखो कितने नंबर से जिनकी सम 2 आती है, 1 नंबर है। कितने नंबर है जिनकी सम 3 आती है, ऐसे 2 नंबर है। कितने नंबर है जिनकी सम 4 आती है, 1 2 3 एंड 4। कितने नंबर है जिनकी सम क्या आती है, 5, मतलब 1 2 3 एंड 4। कितने नंबर है जिनकी सम 6 आती है, 1 2 3 4 5। कितने नंबर है जिनकी सम 6 आती है, 7 आती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने नंबर है जिनकी 8 आती है, 1 2 3 4 5। देन 9 के लिए 1 2 3 एंड 4। 10 के लिए 1 2 3। 11 के लिए 1 2। 12 के लिए 1। ओके, अभी आपका ये टेबल प्रिपेयर हो गया। मुझे क्या निकालना है, रैंडम वेरिएबल, सॉरी एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब मीन एंड आपका वेरिएंस। मीन के लिए क्या चाहिए, XIPI, तो XIPI का। वेरिएशन के लिए मुझे क्या चाहिए, X²PI, तो X²PI। सभी वैल्यू यहाँ पे लिखो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट दिस। देन x² करो एंड मल्टीप्लाई टू दिस, आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। टेबल मिल गया, सबकी समेशन करो, एडिशन करो, आपको ये आंसर, इन सबकी एडिशन करो, आपको ये आंसर मिल जाएगा। अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन रहता है, EX ही क्या रहता है, मीन रहता है। तो EX इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो समेशन आई है ना, वो आपका EX है। वेरिएंस मतलब क्या है, इसकी समेशन माइनस ये समेशन का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका 5.3। तो ऐसे उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो जितने सारे आप एग्जांपल्स लोगे ना, उतने ही कम है टू सॉल्व सच अ टाइप्स ऑफ इंटीग्रल। यहाँ पे देखो हमें मीन एंड वेरिएंस कहा गया है ऑफ द नंबर्स रैंडमली सिलेक्टेड 1 to 15 में। 1 to 15 में टोटल कितने नंबर है, 15 नंबर है। ओके, सो कौन सा भी एक हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो आप मैं प्रोबेबिलिटी 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 5 6, कौन सा भी नंबर, हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1/15 रहेगी। मतलब 1 to 15 में 1 नंबर कितने टाइम से, एक ही बार है। 1 to 15 में 2 नंबर कितने बार है, एक ही बार है। नंबर 3 कितने बार है, एक ही बार है। तो वैसे उसकी प्रोबेबिलिटी, तो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आ जाएगी उसकी, 1/15। एंड अगर मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू EX निकालनी है, देन दिस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ XI इंटू PI, दिस इज इक्वल्स टू 8। वेरिएशन कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ I रन्स फ्रॉम 1 to n XI माइनस XIPI ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस।
एक एग्जांपल है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द वेल शफल्ड कार्ड। तो नंबर ऑफ किंग आने की पॉसिबिलिटी कितने किंग रहते हैं टोटल? एक पैक में 4 किंग रहते हैं और आपके पैक में टोटल कार्ड कितने रहते हैं? 52 कार्ड्स रहते हैं। तो उन्होंने कहा है कितने कार्ड्स उन्होंने निकाले हैं? 2 कार्ड्स उन्होंने निकाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो कि प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, एक भी किंग नहीं है। अगर मेरे 4 किंग है तो 0 किंग रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 52 माइनस 4 मतलब 48/52। ओके, मीन्स इतनी उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो मैं 9 कार्ड की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगी? 48 कितने में से मैं निकाल रही हूँ? 48 में से 2 कार्ड निकाल रही हूँ जो एक भी किंग नहीं है, डिवाइडेड बाय 52 में से 2। तो यह उसकी क्या हो गई? एक भी किंग नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। देन एक ही कार्ड किंग रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 52 में से मैं क्या कर रही हूँ? 2 कार्ड निकाल रही हूँ। 52 से मैंने कितने कार्ड निकाल लिए? 2 कार्ड निकाल लिए। यहाँ पे करते हैं, देखो 52 कार्ड में से हम यहाँ पे लिखते हैं 52 में से 2 कार्ड निकाल रहे हैं। ये हमारा बड़ा सेट रहेगा, वो नीचे। टोटल कितने कार्ड से? 4 कार्ड से जो किंग है उसमें से क्या रहेगा? एक एग्जैक्टली 1 कार्ड इज किंग। तो एक कार्ड किंग रहने की प्रोबेबिलिटी देखो कितने है? 4 में से 1। और जो नहीं है आपके, जो नहीं है उसमें से एक आएगा ना, मतलब ये क्या रहेगा? एक आपका किंग नहीं रहेगा, एक कार्ड ही किंग रहेगा। इसे कैलकुलेट करो, 4C1 की वैल्यू 4 आती है, 40C1 की वैल्यू 40 और 52C2 की वैल्यू फिर आपको ये कैलकुलेट करनी होगी 52 इंटू 51। ओके, एंड सॉल्व इट। ओके, उसका आंसर आपका आ जाता है 32/221। देन अभी दोनों भी कार्ड आपके क्या हो गए? किंग हो गए। मतलब क्या हो गया? मैंने क्या किया? 52C2 ये एज इट इज़ रहेगा। ऊपर क्या आ जाएगा? मेरे दोनों भी कार्ड, एक तो मेरा 4C1 हो गया और 4C, दोनों भी कार्ड मेरे क्या हो गए? किंग ही हो गए। मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51 विच इज इक्वल्स टू 1/2 to 1। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर किंग। और सबकी लास्ट में क्या करो? एडिशन करो। फिर अभी हमें उन्होंने मीन पूछा है, तो EX इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? कितनी पॉसिबिलिटीज़ मिली मुझे? एक तो 0 है, 1 है और 2 है, ऐसे 3। तो तीनों के लिए निकालो। 0 इंटू 0 कार्ड रहने की पॉसिबिलिटी कितनी थी? 188/221। फिर 1 कार्ड रहने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी थी? 32 इंटू 221 प्लस 2 कार्ड रहने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी थी? 1/221। सॉल्व इट, यू गेट हियर 34/221। ये आपका क्या हो गया? EX की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वेरिएंस। वेरिएंस के लिए मुझे क्या चाहिए कि समेशन ऑफ xi² इंटू PI माइनस समेशन ऑफ xi PI ब्रैकेट स्क्वायर। तो हम ये निकालते हैं x² मतलब 0 का स्क्वायर इंटू 188 डिवाइडेड बाय 221 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 32221 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1/221। ओके, माइनस इससे क्या करो? माइनस ये जो हमें EX मिला है ना 34/221 का स्क्वायर करो। आंसर क्या मिल जाता है आपको यहाँ पे? 6800 डिवाइडेड बाय 48841 विच इज इक्वल्स टू 0.1392। यहाँ पे देखो ये आपको आंसर मिल जाता है।
स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या रहता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस क्या आ गया है, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 0.139। ओके, एज इट इज़ आप इसे ऐसे रख सकते हैं। ओके, दिस इज द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये आपका स्किप किया गया है आपके सिलेबस में से, तो ये टॉपिक हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मतलब क्या रहता है आपका, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यहाँ पे देखो, ये पूरे पॉइंट जो है ना, ये पूरा डिलीटेड पॉइंट है। जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का जो है ना, वो पूरा ही हमें पॉइंट नहीं है, तो इसका स्टडी भी हम नहीं करेंगे। इसके फिर एग्जाम्पल भी नहीं है। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है ना, ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। रिमेन रहता है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, विच विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।